इंट्राडे के लिहाज से जो लेबल मैं आपके समझ हर रोज़ रखता हूँ, उसकी कहानी सबसे पहले आप अच्छी तरीके से समझ लो। यस्टरडे नाइट हमने आपके समझ लेबल रखा था सेंसेक्स के ऊपर में, आप सभी को याद होगा, 85,580 रुपये का। यही लेवल हमने बताया था यस्टरडे नाइट को, आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, कि 85,580 के ऊपरी स्तर पे जब तक मार्केट दिखाई देगी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। और 85,580 के स्तर को जैसे ही सेंसेक्स तोड़ता हुआ दिखाई देता है, निचले स्तर पे 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस आने वाली है। मार्केट के ऊपर में ताबड़तोड़ गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसलिए कॉल की रणनीति को अवॉइड करके हमें पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। अब यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि ये जो फर्स्ट वाला कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो रेड वाला कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, कि इस कैंडल को आप देख पा रहे होंगे। तो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट की ओपनिंग होते हुए दिखाई दी, 5 मिनट के अंदर ही इसने क्या किया कि ये जो हमारा लेवल था 85,580 रुपये का, इस लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये जो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ यहाँ पर टिकता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसकी क्लोजिंग जो है 85,580 के ऊपरी स्तर पे होते हुए दिखाई दी। इसलिए तब तक जो है पुट की रणनीति नहीं बन पा रही थी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको दूसरा कैंडल दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन कलर का कैंडल, जो कि स्क्रीन के ऊपर में आप देख पा रहे होंगे। इस कैंडल को भी आप देखेंगे तो 85,580 का जो हमारा लेवल था, इस लेवल के ऊपरी स्तर पे ही मार्केट आप सभी को सेंसेक्स दिखाई दे रही थी। तब तक जो है पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही आप तीसरे कैंडल के ऊपर में जाएंगे, तो तीसरा कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इन तीनों कैंडल के ऊपर में जो तीसरा कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग आप देखेंगे, तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है, वह क्लोजिंग है 85,570 रुपये की। ये जो आप ब्लैक कलर का जो डॉट डॉट वाला जो लाइन देख पा रहे हैं, ये उसका प्राइस है, जिसका भाव जो है उस कैंडल के आधार पर 85,570 रुपये की आपको देखने को मिल रही होगी। मतलब कि 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 मिनट के बाद जो है, मार्केट के ओपन होने के साथ ही 15 मिनट के बाद जो है, हमें ये कंफर्मेशन मार्केट से मिला कि मार्केट में तेजी नहीं, यहाँ पर गिरावट देखने को मिलने वाली है। क्योंकि अब जो है सेंसेक्स की क्लोजिंग, जो लेवल हमने प्रोवाइड किया था 85,580 रुपये का, इस लेवल को तोड़ चुका है। उसके निचले स्तर पर 5 मिनट का समय व्यतीत करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। मतलब कि कॉल की रणनीति को अवॉइड करना है, पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। जैसे ही इसने हमारे लेवल को तोड़ा, सेंसेक्स ने, जैसे ही आपने देखा कि हमारे लेवल को टूटता टूटता हुआ आपने देखा, उसके साथ ही मार्केट के ऊपर में तुरंत से गिरावट यहाँ पर गहराते हुए दिखाई दी। और थोड़ी सी स्थिरता लेते हुए मार्केट के ऊपर में जो है लगातार फिर करेक्शंस के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। और आप सभी लोगों ने देखा कि आज सेंसेक्स में 609 पॉइंट की गिरावट के साथ ही मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। तो ये लेवल का परफॉर्मेंस है, उस लेवल की जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज आपके समझ करता हूं। और आप देख पाते हैं कि कितनी पावरफुल तरीके से ये लेवल जो है वर्क करते हुए आप सभी को दिखाई देते हैं। कितनी जबरदस्त तरीके से इस लेवल के तहत मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। कितना आसान हो जाता है मार्केट में कॉल और पुट की रणनीति बनाना इस लेवल के सहयोग से, जो कि मार्केट में लोग खोजते रहते हैं कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कॉल की रणनीति बनाएं या फिर पुट की रणनीति बनाएं। लेकिन आपके पास एक ऐसा विकल्प है जो कि मार्केट को महज देख भर लेने से, इस लेवल को देख भर लेने से, मार्केट के प्राइस को देखने के साथ ही आप जो है ये जजमेंट ले सकते हैं कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट। कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ, काफी आसान हो जाता है। तो आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे जिस प्रकार से मार्केट के ऊपर में करेक्शंस देखने को मिली है, इसका पूरा जो है श्रेय जो है इस लेवल को जाता है, जिस लेवल को मैं हर रोज आपको इंट्राडे के लिहाज से प्रोवाइड करता हूँ। बाकी लेवल कैसे लगे, आज की ट्रेडिंग सेशंस कैसा गुजरता हुआ दिखाई दिया, कमेंट करके आप बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आज का ट्रेडिंग सेशंस आपने किस तरीके से आपका जो है गुजरता हुआ दिखाई दिया है। चलते हैं टुमारो मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि लेवल की कहानी क्या है, किस प्रकार से मार्केट का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, एक्चुअली में हमारी जो मार्केट के ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो मैं कैसे कराता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में जैसे यहाँ पास मिला कि मार्केट गिरावट दिखाएगी,
तो जब भी इस प्रकार की स्थिरता बनते हुए दिखाई देती है तो यहाँ पास दो कहानी बनती है। या तो मार्केट में जो गिरावट देखने को मिल रही थी, इस गिरावट को रोक करके मार्केट में तेजी दिखा पाएगी, ये पहली कंडीशंस होती है। और तेजी नहीं दिखा पा रही है, इस गिरावट को इस कैंडल यदि तोड़ता हुआ दिखाई देता है तो ये सिग्नल मिलती है कि और गिरावट आएगी। वापिस से फिर से यहाँ पर स्थिरता बनते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पर जब स्थिरता बनते हुए दिखाई देती है तो यहाँ पर फिर से दो कहानी बनती है, या तो मार्केट के ऊपर में गिरावट आएगी या तो मार्केट जो है रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमने देखा कि मार्केट रिकवर ना होते हुए वापिस से और गिरावट दिखाई, और जो कि गिरावट आपने देखा वापिस से फिर से मार्केट में यहाँ पास जो है स्थिरता बनते हुए दिखाई दी। यहाँ पास भी वही कहानी बनती थी, या तो यहाँ पास गिरावट दिखाता मार्केट या फिर यहाँ से रिकवरी दिखाती। तो यहाँ पास क्या दिखी? रिकवरी दिखी, है ना। तो अक्सर ऐसा होता है, इसलिए हम लोग इसे करते क्या है कि पार्ट पार्ट में जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जिनकी लोट साइज बड़ी होती है उनके लिए तो आसान हो जाता है, लेकिन जिनके पास एक लोट दो लोट है उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं होता। अब मुश्किल क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी इस प्रकार की स्थिरता बनती है, हमारा जो है एसेल जो है एक अपडेट आ जाता है, टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिलता होगा, आप तो देखते ही होंगे। मैं एक नया एसेल अपडेट कर देता हूं। अब उस एसेल की कहानी क्या होती है? उस एसेल की कहानी ये होती है कि निफ्टी में 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है। सेंसेक्स में देखा जाए तो सेंसेक्स में तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस दिखती है, और बैंक निफ्टी में तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस दिखता है। मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ भी गई, और यहाँ से यदि 100 पॉइंट की रिकवरी भी लौटी, हमारी पोजीशंस भी कट रही है, तो ये हमें प्रॉफिट दे करके जाती है, ना कि ये नुकसान दे करके जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि वो हमें जो है प्रॉफिट दे करके जाता है, ना कि नुकसान में पोजीशंस कटती है। एसेल को रोटेशन में डालते हुए यदि एसेल हिट होती है तब की चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और एसेल तो हिट होती नहीं है। जब एसेल हिट नहीं होती है तो यहाँ पर जो है देखेंगे तो मार्केट के ऊपर में जबरदस्त यहाँ पर जो है अंतरिम छोर पे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है। अब ये अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी का ओपिनियन भेजा। उस बैंक निफ्टी के ओपिनियन में आपने देखा कि कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। क्या बन रही है? बाय की रणनीति। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेंसेक्स से गिफ्ट निफ्टी अभी बयां कर रही है कि लगभग 100 पॉइंट की गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। कितने पॉइंट? तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग आप सभी को देखने को मिल सकती है। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के साथ जब शुरुआत होते हुए दिखाई देगी तो हो सकता है कि बड़ा करेक्शन देखने को कल की ट्रेडिंग सेशंस पे भी मिले, और नहीं तो मार्केट निचले स्तर से रिकवर भी हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास एक ठोस लेवल होना चाहिए। लेकिन लेवल की कहानी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा ये जो एसेल का जो रोटेशन है, वो मार्केट हमारा तो एक्चुअली हम कॉल क्लोज हो गया था 2:30 बजे के आसपास में, हमने कॉल को क्लोज करा दिया था। लेकिन जब ये स्थिरता बन रही थी तो हमारा जो एसेल हिट होता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ पास एसेल हिट होता हुआ दिखाई दिया था। एसेल हिट होने के बाद मार्केट में फिर से यहाँ पर जो है रणनीति यहाँ पर बनते हुए दिखाई दी थी। ये आप अभी समझ नहीं पाएंगे, आप यदि टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको उतनी अच्छी से समझ पे नहीं आ पाएगी, क्योंकि एसेल का रोटेशन आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली में है क्या। वो हम देखेंगे कहाँ? वो आपको टेलीग्राम पे दिखेगी। अब यहाँ पर टुमारो के ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे सेंसेक्स का जो है लेवल क्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। 85,150 रुपये का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेंसेक्स का टुमारो मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। कितने का है? 85,150 रुपये का। अब यहाँ पर क्लोजिंग देखेंगे तो 85,102 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही हुई है। मतलब कि साफ है कि पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बैंक निफ्टी का ओपिनियन आप सभी तक पहुंचाया है, बैंक निफ्टी का लेवल पहुंचाया है। वहां पर क्या बनते हुए दिखाई दे रही थी? कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर डिफरेंस देखें, बैंक निफ्टी कह रही है कॉल खरीदो, सेंसेक्स कह रहा है पुट खरीदो। अभी थोड़ी देर बाद जब निफ्टी का ओपिनियन डालूंगा तो वहां पर अब कॉल कर रहा है या फिर पुट कर रहा हो तो देखने के बाद पता चलेगा। तो मार्केट की अभी क्या है? ओपिनियन उटपटांग दिख रही है। एक कह रहा है कॉल खरीदो, दूसरा कह रहा है पुट खरीदो। तो हमें इतने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी हमने बयां कर दिया कि कल का जो प्री ओपनिंग सेशन होगा गैप डाउन ओपनिंग वाला होगा। मार्केट आपको गैप डाउन ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई देगी।
जब मार्केट के ऊपर में गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, तो जो कॉल की रणनीति अभी बनते हुए दिखाई दे रही है, मॉर्निंग के सेशंस पे देखेंगे तो वह पुट की रणनीति में भी तब्दील होता हुआ दिखाई देगा, और नहीं तो जो पुट की रणनीति अभी बनते हुए दिखाई दे रही है वह कॉल की रणनीति में भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे सकता है। ज्यादा कंफ्यूजन हो रही हो तो सारे बातों का भूल जाओ। यदि ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आपको करना क्या है, सारी बातों को भूल जाओ, इस लेवल के ऊपर में फोकस करो जो कि है 85,150 रुपए की। कितने की है? 85,150 रुपए की। अच्छे से लिख देता हूँ, 85,150 रुपए की। ये आपका लेवल है सेंसेक्स का टुमारो मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। क्लोजिंग 102 की दिख रही है इसलिए पुट की रणनीति बन रही है, क्योंकि हमारा लेवल ऊपर और मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिख रही है, इसलिए पुट की रणनीति बन रही है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि 85,150 के निचले स्तर पे जब तक आपको सेंसेक्स दिखाई देती है, पुट की रणनीति के साथ बने रहेंगे कंटिन्यू, और हमारा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में 84,400 रुपये का। कितने का है? 84,400 रुपये का। ये हमारा पहला टारगेट है। एक बड़ा टारगेट दिख रहा होगा, लगभग 700 पॉइंट के आसपास का दिख रहा होगा सेंसेक्स के ऊपर में, जो कि संभव है कि हम टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे इस टारगेट को अचीव करते हुए देख पाएंगे, और हो सकेगा संभव तो हम 84,200 के टारगेट को भी अचीव करते हुए देख पाएंगे। ये एकदम सिंपल सी कहानी हमने बयां कर दिया। कॉल की रणनीति कब बनेगी सेंसेक्स के ऊपर में? ध्यान रखिएगा, जब 85,150 का लेवल टूट जाएगा। इसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का यदि समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल में बताया कि 5 मिनट का समय कैसे बिताना पड़ता है, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले कैंडल को खोल के बैठना होगा, तब आपको पता चलेगा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला वहां पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है या फिर नहीं। 5 मिनट भी यदि 85,150 के ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स आपको टिकता हुआ दिखाई देता है, तो आप समझ जाओ कॉल की रणनीति, पुट की रणनीति को अवॉइड करेंगे, कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, और हमारा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में 85,800 रुपये का। ये पहला टारगेट होगा, अंतिम टारगेट भी यही होगा 85,800 रुपये के आसपास में। तो टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भी एक ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिल सकती है। उम्मीद तो ऐसा ही है कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। बाकी यदि कुछ उलट फेर भी होती है तो आपके सामने ये लेवल यहाँ पर मौजूद है 85,150 का। इस लेवल के ऊपरी स्तर पे जब मार्केट दिखेगी तो ही हम कॉल की रणनीति बनाएंगे, और नहीं तो जब तक सेंसेक्स 85,150 के निचले स्तर पे दिखाती है तब तक हम कॉल की रणनीति को अवॉइड करके पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। जबरदस्त करेक्शंस की उम्मीद दिखाई देती है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगेंगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। थैंक यू।